हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। देखिए, आज हम बात करेंगे इंडियन लॉ सिस्टम के बारे में। और वर्ल्ड में भी और लॉ सिस्टम है, उनमें बात करेंगे कि कौन सा लॉ इंडिया में फॉलो होता है। तो मैं बात करूं आपको कि इंडिया के अंदर कौन सा लॉ फॉलो होता है। अब दो लॉ की मैं पॉपुलरली जो नॉन लॉ है उनमें एक कॉमन लॉ है और एक सिविल लॉ है। ठीक है। अब कॉमन लॉ सिस्टम क्या होता है और सिविल लॉ सिस्टम क्या होता है, मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जा सकता है कि कॉमन लॉ सिस्टम क्या है और सिविल लॉ सिस्टम क्या है। देखिए, कॉमन लॉ सिस्टम को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा और इंडिया में कौन सा लॉ फॉलो किया जाता है और क्यों इंडिया में फॉलो किया जाता है, इस पूरे टॉपिक का जवाब मिलेगा आपको। और इसमें एक और वीडियो का एक और चीज का जवाब मिलेगा आपको कि चाइना में कौन सा लॉ फॉलो होता है। ठीक है। अब देखिए, कॉमन लॉ सिस्टम में क्या होता है कि इसे जज बेस्ड सिस्टम भी कहते हैं। जज बेस्ड सिस्टम यानी कि एक केस जब एक डिसाइड होता है तो वो एक प्रेसिडेंट बन जाता है, मतलब एक जजमेंट बन जाता है, मतलब एक बेस बन जाता है नेक्स्ट जजमेंट के लिए। इंडिया के अंदर या कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर, इंडिया के अंदर अभी ये सिर्फ कॉमन लॉ प्रैक्टिस नहीं होता। अभी सोच रहे हो कि कॉमन लॉ का बहुत सारी चीजें हैं इंडिया के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, पूरा वीडियो मुंह से निकल गया वो अलग बात है। ठीक है, पूरा पहले सुनना कि इंडिया में कौन सा लॉ फॉलो होता है, कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, अच्छे से देखो, कॉमन लॉ सिस्टम क्या होता है कि इसमें जज बेस्ड सिस्टम होता है। इसके अंदर होता है कि जब जज एक फैसला देता है तो एक प्रेसिडेंट बन जाता है वो नेक्स्ट जजमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जब कोई केस आता है तो इसमें इफेक्ट होता है एक दूसरा केस पहले केस से। ठीक है, पहले केस से सेम फैक्ट पे अगर सेम फैक्ट रहे, है ना, सेम चीजें रहे, कंडीशन सेम रहे, तो नेक्स्ट केस में उसका इफेक्ट पड़ता है ना। समझ रहे बात को। ये हो गया कॉमन लॉ सिस्टम में ऐसा होता है। और कॉमन लॉ सिस्टम कहाँ कहाँ फॉलो होता है, कैसे होता है। कॉमन लॉ सिस्टम को आप क्या कहते हैं? कॉमन लॉ सिस्टम को आप इंग्लिश लॉ सिस्टम भी कहते हैं। इंग्लिश लॉ सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि ये इंग्लिश सिस्टम है, इंग्लिश लॉ सिस्टम है। अंग्रेजों के यहाँ का लॉ है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश के यहाँ फॉलो होता था। अब ये वर्ल्ड में बहुत जगह पॉपुलरली नोन लॉ हो गया है कॉमन लॉ सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा सिविल लॉ। फिर बात करेंगे इंडिया में कौन सा लॉ होता है और चाइना में कौन सा लॉ होता है। सिविल लॉ, सिविल लॉ सिस्टम के अंदर क्या होता है, ईच केस ट्रीटेड एज न्यू केस, यानी नए केस में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। सिविल लॉ सिस्टम में होता है ईच केस ट्रीटेड एज न्यू केस, की भैया अब ये नया केस आया हमारे सामने, इसका पहले से कोई मतलब नहीं। ठीक है, और कोई बाउंडेशन भी नहीं है, मतलब जज जज के ऊपर बाउंडेशन भी नहीं है, वो दे चाहे ना दे उसके ऊपर। लेकिन हमारे जो कॉमन लॉ सिस्टम में होता है उसमें क्या होता है, बाउंडेशन हो जाती है ना, कि भाई ऐसा जजमेंट था, इसमें ये डिसाइड हुआ था, ये वो, इस तरह से बाउंडेशन एक क्रिएट हो जाती है। लेकिन सिविल लॉ सिस्टम के अंदर बाउंडेशन क्रिएट नहीं होती है। जज मतलब अपने हिसाब से फैसला देता है, लॉ के हिसाब से। ठीक है, लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो जज बेस्ड सिस्टम था कॉमन लॉ सिस्टम, और ट्रीटेड न्यू, ईच केस ट्रीटेड एज न्यू केस, ये सिविल लॉ सिस्टम में है। उसमें एक कोडिफाइड नॉर्मल सा लॉ, कोडिफाइड लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल सा आपको देख करके सिंपली जजमेंट देना है। ठीक है, बस ये करना है आपको। तो चाइना के अंदर क्या होता है, सिविल लॉ सिस्टम फॉलो होता है। और चाइना के अंदर कुछ लॉ में कॉमन लॉ भी यूज किया जाता है, जैसे कि अगर उनके यहाँ पे कमर्शियल लॉ की बात की जाए तो वहां पे कॉमन लॉ सिस्टम के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। और अगर इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए तो चाइना प्रैक्टिस करता है कॉमन लॉ सिस्टम। ठीक है, बट ओवरऑल वहां पे मेजोरिटी जो और बाकी चीजों में सिविल लॉ सिस्टम चलता है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या होता है, आप बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हाइब्रिड मोड चलता है। क्या चलता है? हाइब्रिड मोड। यानी इंडिया के अंदर देखो, कॉमन लॉ सिस्टम यूज होता है, सिविल लॉ सिस्टम भी यूज होता है, इंडिया के अंदर अपना खुद का कस्टमरी लॉ भी है, वो भी यूज होता है। आप देखते हो ना, किसी जगह पे अगर लगातार कोई कस्टम यूज हो रहा है तो लोग उस पर दावा करने लग जाते हैं और कोर्ट से वो डिसाइड भी हो जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल एक मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल आपका राम मंदिर वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसमें भी कस्टमरी लॉ एक ऐसा होता है कि कस्टम्स बेस्ड लॉ होते हैं कुछ। तो इंडिया में हाइब्रिड लॉ, यानी कि कॉमन लॉ सिस्टम, सिविल लॉ सिस्टम और फिर कस्टमरी लॉ, तो ये कुल मिलाकर के इंडिया के अंदर हाइब्रिड सिस्टम चलता है। इंडिया के अंदर हाइब्रिड चलता है। अब एक सवाल उठता है कि इंडिया में कॉमन लॉ सिस्टम क्यों यूज किया जाता है। तो इंडिया में कॉमन लॉ सिस्टम का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। ट्रैक रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि हम जो है काफी सालों तक जो थे
अंग्रेजों के गुलाम थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुलाम थे, ब्रिटिश के गुलाम थे, तो हमारे ऊपर इफेक्ट है उनका। और आज भी बहुत सारे लॉज हैं उनके द्वारा बनाए हुए हैं, है ना। तो उनके द्वारा बनाए हुए मतलब इफेक्ट उनके हैं अभी भी, ठीक है। तो इंडिया में कॉमन लॉ सिस्टम, सिविल लॉ सिस्टम, कस्टमरी लॉ, ये सारा का मिक्सअप चलता है। चाइना के अंदर आपको बता दिया मैंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी बता दिया कॉमन लॉ सिस्टम। और सिविल लॉ सिस्टम का एक और नाम है रोमनिस्ट लॉ, इसे रोमनिस्ट लॉ भी कहते हैं। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे लॉ से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।